अब उसको किसी बाहरी कर्म में प्रवृत्ति होती है तो क्या फर्क पड़ता है? अगर वो बाहरी प्रवृत्ति में, बाहर के कर्मों में या किसी भी एक्टिविटी में अगर ज्ञानी की प्रवृत्ति होती है, समझ गए? अगर ज्ञानी की प्रवृत्ति होती है तो उससे उसको क्या हानि होती है, क्या उससे क्या फर्क पड़ता है, या उसको कोई लाभ होता है कि नहीं होता, ये सब चीज चर्चा आज हम करेंगे। कल हमने जनक जी आदि के महापुरुषों के आधार पर इस प्रसंग को समझा था, आज उसके आगे और डिटेल चर्चा करेंगे। कहते हैं जीवन मुक्ति के सुख का विरोध करने वाली वर्तमान शरीर में अधिक भोगों की इच्छा तो ठीक वैसे ही हो सकती है जैसे जनक आदि को हुई थी। ठीक है, जैसे जनक आदि को हुई थी, तो अगर किसी का प्रारब्ध है तो उसको वर्तमान मतलब भोगों में प्रवृत्ति उसकी हो सकती है। ठीक है, लेकिन आगे कह रहे यह इच्छा ठीक भिक्षा भोजन मांगकर भोजन करके शरीर को चलाने के समान होती है। अब जैसे मान लो उसकी भोगों में प्रवृत्ति हो रही है तो वो प्रवृत्ति भी उसकी वैसी है जैसे शरीर को चलाने के लिए भिक्षा की प्रवृत्ति है, बस वैसी ही उसकी प्रवृत्ति है। मतलब उस प्रवृत्ति से उसके मोक्ष पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस फर्क पड़ेगा तो कहाँ पड़ेगा कि उसकी जो जीवन मुक्ति का उसको जो आनंद है उस आनंद पे फर्क पड़ेगा। यहाँ पर यह रहस्य है कि ज्ञानी के शरीर में जो भी बाहरी प्रवृत्ति होती है वह जीवन मुक्ति के आनंद की विरोधी नहीं होती। क्या समझ रहे हैं? उसमें जो बाहरी प्रवृत्ति होती है वो जीवन मुक्ति के आनंद की विरोधिनी नहीं होती, किंतु जीवन मुक्ति में मिलने वाला जो विलक्षण सुख है उसकी विरोधिनी है। ये बात समझे कि नहीं समझे? जीवन मुक्ति की विरोधी नहीं है, मतलब जीवन मुक्ति यानी जीते जी वो मुक्त तो है और बाद में उसको विदेह मोक्ष भी मिलेगा, परंतु इस जीवन में जीते जी जो जीवन मुक्ति का जो विलक्षण आनंद प्राप्त होता है उस आनंद की विरोधिनी है। ये बात आप लोग ने पकड़ी कि नहीं पकड़ी? वैसे मैं जानती हूं कि बात आप लोग ने नहीं पकड़ी, क्योंकि प्रसंग कुछ ऐसा है। मतलब ये हुआ जैसे कि हम लोग ध्यान करते हैं, इसको उदाहरण से समझो। जैसे हमने ध्यान किया तो ध्यान करने से क्या होता है, एकदम चित्त शांत हो जाता ना। तो अपने को क्या लगता है कितना शांत चित्त है, ऐसा ही शांति हमको मिलती रहे। होता है कि नहीं होता? यही शांति हमको मिलती रहे। और अभी आप लोगों ने थोड़ा इस मेडिटेशन पर आप लोगों को ध्यान देना है। क्या समझे? अब आप लोगों को जैसे होता ना, छोटे बच्चे होते हैं उनको पहाड़े याद नहीं रहते तो बार बार पहाड़ा के पीछे पढ़ के पहाड़े याद करते हैं, ऐसे ही अब मेडिटेशन कर करके अपने चित्त को आदत डालनी है कि इसी तत्व का चिंतन करे। जैसे कि एक आदत बनी हुई है कि शुरू में गुरु मंत्र का जप करते थे, तो गुरु मंत्र का जप अब अपने आप होता है कि नहीं होता? ज्योति दीदी, पुष्पा दीदी, दवे माता जी, मम्मी, शारदा, ये होता है कि नहीं होता कि गुरु मंत्र का जब अपने आप चलता है, करने की जरूरत नहीं, अपने आप शुरू हो जाता है। तो वो अपने आप शुरू हो जाता है क्योंकि हमने उसका उस समय पर बड़ा अभ्यास किया प्रारंभिक दिनों में। उस अभ्यास के फलस्वरूप गुरु मंत्र का जब अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसी प्रकार से अब इस तत्व के चिंतन का भी अभ्यास करना है। इस तत्व का चिंतन जैसे वहां गुरु मंत्र का जप चलता था उसी प्रकार से अब गुरु मंत्र के बदले में इस तत्व का चिंतन चलना चाहिए। गुरु मंत्र का जप के बदले अब ये चलेगा, अब गुरु मंत्र का जप भी छूट जाएगा, लेकिन उसके बदले में ये आत्म तत्व का चिंतन ये स्थान ले लेगा अपने आप ही। पर कब लेगा? जब थोड़ा मेडिटेशन का अभ्यास करोगे। और ये आत्म तत्व का चिंतन जैसे वहां पे गुरु मंत्र आपके काम करते हुए में भी चलता है, बहुत कभी मन दुखी हो जाए तो भी चलता है, होता है कि नहीं होता? परेशान है मन तो भी अपने आप अनायास वो चलने लगता है, होता कि नहीं होता? उसी प्रकार से ये आत्म तत्व का चिंतन भी
चाहे आप परेशान हो, चाहे आप प्रसन्न हो, चाहे अब मेला घूमने जाए, चाहे बाजार घूमने जाए, या किसी शोक की अवस्था में कहीं जाए, समझ गए, उस अवस्था में भी ये आत्म तत्व का चिंतन चलने लगेगा, समझ गए। और यदि मान लो आप व्यवहार में प्रवृत्ति में हो, अब जैसे गुरु मंत्र के जप के आप उदाहरण से समझ सकते हो, अगर आप बाहर के प्रवृत्ति में हो तो थोड़ा उधर व्यवहार का फर्क आपके गुरु मंत्र के जप पर पड़ता है कि नहीं पड़ता, कम होगा। और कभी ये होगा चिंताजनक तो फिर विशेष प्रयास करके हम करते हैं तो वो चलने लगता है विशेष। इसी प्रकार से अब ये आत्म तत्व का चिंतन का हमको अभ्यास करना है। अगर मैं सच बोल रही हूं, आपने 1 सप्ताह 15 दिन भी इसके पीछे दे दिया, क्या समझे, 1 सप्ताह 15 दिन भी इसके पीछे दे दिया तो आपको बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेगा अपने जीवन में। देखोगे कि जीवन पूरा परिवर्तित हो गया है, क्या समझे। और हम कह नहीं सकते, हो सकता है ध्यान बढ़िया हो लग जाए तो एक ही दिन में परिवर्तित हो जाए, पर एक दिन में हो तो जाएगा, मगर क्या होता है बाद में फिर डिस्टर्ब हो जाता है कुछ दिनों के बाद में। इसीलिए हमने सप्ताह 15 दिन कहा। सप्ताह 15 दिन भी लगातार अगर उसमें चले तो आपको कुछ रिजल्ट हाथ लग जाएगा, ये पक्की बात है, क्या समझे, ये पक्की बात है, मेरा अनुभव है इसलिए बता रही हूँ। यहाँ तक कि एक दिन भी कभी ऐसा होता है, स्टार्टिंग में जो समझाया और एक ही दिन तुमने चिंतन कर लिया ढंग से, तो वो एक ही दिन का प्रभाव कुछ और हो जाता है जीवन के अंदर में, बिल्कुल मतलब जमीन और आसमान जैसा अंतर हो जाता है। पहले खूब विचार आते थे, कई हमारे साथ में दीदी पहले खूब विचार आते थे, अब विचार नहीं आते हैं। विचार नहीं आते मतलब मन एकदम चित्त शांत रहता, चित्त की वृत्ति एकदम शांत हो जाती है तो विचार नहीं आते, समझ गए। दुनिया भर का ये बात वो बात, ये सब कोई खुरापात दिमाग में चलते तभी तो मन में विक्षेप होता है, अब वो कोई भी खुरापात दिमाग में नहीं चलते, समझ गए। तो ये जो चीज है, और भी जितना वो अभ्यास करता है उतना उसको एक आनंद, शरीर हल्कापना आदि सब चीजें जो होती है वो सब चीजें उसको होने लगती है, वो विशेष होती है। अब यदि मान लो वो रजोगुणी कार्य में प्रवृत्त है, क्या समझे, रजोगुणी कार्य में प्रवृत्त है, तो रजोगुणी कार्य में प्रवृत्त होने से क्या होगा कि ये विलक्षण जो आनंद है ये उसको नहीं मिलेगा। लेकिन उसने, क्योंकि एक बार उसने आत्म तत्व का साक्षात्कार तो कर ही लिया है, इसीलिए वो जीवन मुक्त हो जाएगा, वो जीवन मुक्त कहलाएगा, जीवन मुक्त हो गया। लेकिन जीवन मुक्ति के जो आनंद है उससे वो वंचित रहेगा अगर उसकी बाहर भोगों में प्रवृत्ति है तो, क्योंकि जब भोगों में प्रवृत्ति होगी तो भोगों को जुटाने पड़ा रहेगा। अभी जब भोग मिलेंगे कभी नहीं भी मिल सकते, समझ गए कि नहीं, वो तो दोनों की बात है, मिल भी सकते, प्रारब्ध होगा तो मिलेंगे, प्रारब्ध नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। अब मिलेंगे तो प्रसन्न होना, नहीं मिले होंगे तो विक्षेप होना, ये सब चीजें फिर आ जाएगी। लेकिन ये है कि वो ज्ञानी है तो तत्कालिक होगा, उसका जो कुछ होगा तत्काल उसको धैर्य आ जाएगा, समझ गए, तत्काल धैर्य आ जाएगा उसको। लेकिन इस चीज से गुजरना तो है ही है, ओ समझ गए। तो ये चीज हमारे लोगों को समझना है कि उसको जीवन मुक्ति तो मिलेगी लेकिन जीवन मुक्ति का आनंद नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब आगे कहते हैं, क्योंकि आत्मा नित्य मुक्त है, अविद्या का आवरण पड़ने से बंध प्रतीत होता है। जिस क्षण अविद्या के अस्त होने पर ज्ञान होता है उसी क्षण अविद्याकृत बंध जो भ्रम है वो नष्ट हो जाता है। अब अविद्या का मिटना और तत्व ज्ञान का उदय होना, समझ गए, अविद्या का मिटना और तत्व ज्ञान का उदय होना ये दोनों एक ही क्षण में होती है। जैसे आपने लाइट जलाया तो प्रकाश का होना और अंधकार का दूर होना दोनों एक ही क्षण में होगा ना, बोलो, अंधकार का दूर होना, प्रकाश का होना दोनों एक ही क्षण में होगा, उसके लिए ऐसा नहीं होगा, हाँ एक ही साथ होगा, बिल्कुल एक ही क्षण में होगा, प्रकाश जलाए और अंधेरा गायब। उसी प्रकार से जहां पर ज्ञान उदय हुआ वहीं पर अविद्या समाप्त हो गई, दोनों एक ही क्षण में होगा। तो
अब उसको जब उसको एक बार ज्ञान हो जाने पर तो फिर उसको दोबारा भ्रांति होगी क्या? आप अपनी आंख से देख लिए कि ये रस्सी है, अब उसके बाद में आप अपने काम में लग जाओ, है कि नहीं? अब अपने काम में लग गए तो अब आपको दोबारा उसमें भ्रांति होगी क्या? भले ही कितनी बार दिखते रहे, मालूम है अरे ये रस्सी है, सांप दिखाई पड़ता है, केवल आपने देख लिया है कि वो चांदी है, आपने अपने शोरूम में बढ़िया चांदी लगा रखी है और कुछ ऐसी लाइट की सेटिंग बना दी, वो सीपी लगा रखी है तो दूसरों को चांदी दिखाई पड़े, आप भी आओगे इधर उधर दिखेगा, लेकिन अब आप भ्रमित नहीं होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आप भ्रमित नहीं होंगे। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जब एक बार अगर तत्व ज्ञान का उदय हो गया और अविद्या मिट गई, अविद्या नष्ट हो गई, तो फिर उसको दोबारा भ्रांति नहीं होगी, फिर उसकी भ्रांति बंद की जो भ्रांति है उसका भी उसको अभाव हो जाता है। इसी का नाम जीवन मुक्ति है। समझ गए? अब उसको जो बंद का अभाव हो गया है इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। अच्छा, आत्मज्ञानी देहाध्यास के मिट जाने से देह आदि को न तो सुरक्षित रखने में प्रवृत्त होता है और न ही उससे निवृत्त होता है। समझ गए? ना तो ऐसा उसको आसक्ति कि इसको सुरक्षित रखूं, ये करूं वो करूं, ये भी नहीं होगा, और उससे ये भी नहीं कि शरीर को मरने को डाल दे, निवृत्त भी नहीं होगा, प्रवृत्त भी नहीं होगा। जो भी प्रारब्ध से हो रहा है उसी में वो ठीक रहेगा। आत्मज्ञानी देहाध्यास के मिट जाने से देह आदि को न तो सुरक्षित रखने में प्रवृत्त होता है और न ही उससे निवृत्त होता है। किसी भी रूप में उसे आत्मा में बंध की भ्रांति नहीं होती, उसको आत्मा में बंध की भ्रांति नहीं होती, इसीलिए बाह्य प्रवृत्ति से भी जीवन मुक्ति दूर नहीं होती। अब उसको कुछ भी, एक बार जब अध्यास मिट गया, भ्रांति मिट गई, तो दोबारा तो भ्रांति उसको होगी नहीं, है ना? तो इसीलिए अगर वो बाह्य प्रवृत्तियों में लगा भी है तो उसको अध्यास तो उसका नष्ट हो ही चुका है, तो जीवन मुक्ति तो उसकी रहेगी ही। समझ गए? जीवन मुक्ति तो रहेगी ही, जीवन मुक्ति उससे दूर नहीं होती। अर्थात बंध की भ्रांति के न होने से शरीर के द्वारा बाहरी प्रवृत्तियां भी चलती रहती है। तो उसके भ्रांति के न होने के से, बंध की भ्रांति के न होने से शरीर के द्वारा बाहरी प्रवृत्तियां भी चलती रहती है, पर बाहरी प्रवृत्तियों के चलते जीवन मुक्त को विलक्षण सुख का अनुभव नहीं होता। जो ऐसे हमारी वृत्ति है और उसने रसगुल्ला खाने का एक आनंद है, ठीक है ना? तो रसगुल्ला तुम खाते रहोगे तो रसगुल्ले का आनंद मिलता रहेगा, गलत तो नहीं कहा? रसगुल्ला तुम खाओगे तभी रसगुल्ले का आनंद मिलेगा। उसी प्रकार से जो अंतःकरण की वृत्ति है वो जिस भी पदार्थ को ग्रहण करेंगी वो उसके आकार की होगी, तो उससे आवृत्ति को जो कुछ उस वृत्ति का मतलब मिलना है वो मिलेगा। सुख भी मिल सकता है, दुख भी मिलता है, शोक भी मिल सकता है, राग द्वेष सब कुछ मिलेगा। वो सब अंतःकरण के धर्म है। समझ गए? वो सब अंतःकरण के धर्म है, उससे उसकी जीवन मुक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इसमें उसमें पड़ा हुआ है, समझ गए कि नहीं, इधर उधर के झंझटों में पड़ा हुआ है, किसी का लड़ाई सुलझाने में पड़ा हुआ है, किसी से बदला लेने में उल्टा है, या और भी कोई बातें हैं, कोई इसमें वो जुटा पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? उसको विलक्षण सुख, जो अंतःकरण की वृत्ति, जो मेडिटेट होने पर जो आनंद की प्रवृत्ति होती है, वो सुख से, उस आनंद से वंचित रहेगा। समझ गए? इस आनंद का नाम है जीवन मुक्ति का आनंद। जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति का आनंद दो चीजें हो गई। तो जीवन मुक्ति के आनंद से वो वंचित रहेगा। और जब बार बार वो समाधि का अभ्यास करता है, जैसे सुखदेव जी है, सनकादि है, इनकी तरह बार बार वो अभ्यास करता है, अपने स्वरूप में अपने चित्त की वृत्ति को बार बार टिकाता है, तो उसको क्या होगा? आनंद मिलेगा। समझ गए? ये बात कही जा रही है यहाँ पे। और पर बाहरी वृत्तियों के चलते जीवन मुक्त को विलक्षण सुख का अनुभव नहीं होता। वह सुख अंतःकरण की एकाग्रता रूप परिणाम का फल है।
ये जो जीवन मुक्ति का सुख है ये तभी मिलेगा जब अंतःकरण की वृत्ति एकाग्र होगी। समझ गए? चाहे वो जैसे एकाग्र हो, बाहरी प्रवृत्तियों के चलते ये एकाग्रता नहीं हो सकती, एकाग्रता रूप परिणाम नहीं हो सकता। जब एकाग्रता रूप परिणाम नहीं होगा तो उसको जीवन मुक्ति का जो विलक्षण आनंद है वो भी उसको प्राप्त नहीं होगा। अब कहते हैं प्रारब्ध दो प्रकार का होता है, मंद प्रारब्ध और निकृष्ट या निम्नतर का निम्न स्तर का प्रारब्ध। ठीक है, पहला है मंद प्रारब्ध और निकृष्ट या निम्न स्तर का प्रारब्ध। जैसे एक धन धान्य से संपन्न व्यक्ति है, उसकी युवावस्था है लेकिन उसके मुख में कैंसर है, महीने में एक बार इलाज के लिए उसे शरीर को दिखाने जाना पड़ता है ना। परमात्मा ने उसे धन यौवन तो दिया पर सुख नहीं दिया। समझ गए? धन और यौवन दिया पर सुख नहीं दिया। वो व्यक्ति अनेक रोगों से घिरा होने के कारण अपने वैभव का उपभोग नहीं कर सकता, क्योंकि रोग है। अभी देखो डायबिटीज है, जिन लोगों को डायबिटीज है घर में देखो खूब खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन डायबिटीज है इसलिए खा नहीं सकते हैं। तो क्या है, चीज है पर उपभोग नहीं है। समझ गए ना? उपभोग नहीं कर सकते हैं। सब कुछ होने पर भी वह ललचा करके रह जाता है। ऐसे व्यक्ति का प्रारब्ध निकृष्ट कहा जाता है। ये प्रारब्ध क्या है? निकृष्ट है। उसी प्रकार जो ज्ञानी अपने अधिक प्रवृत्ति देने वाले प्रारब्ध के कारण समाहित नहीं हो पाता, उसका चित्त चंचल बना रहता है। समझ गए? जो कोई ज्ञानी है वो अधिक चंचल, अधिक प्रवृत्ति देने वाला, उसका जो प्रारब्ध है वो ऐसा है, अधिक प्रवृत्ति वाला है। तो अब अधिक प्रवृत्ति देने वाला प्रारब्ध है तो उसके कारण उसके चित्त की वृत्ति समाहित नहीं हो पाती, मतलब एकाग्र नहीं हो पाती। तो उसका चित्त जो है वो चंचल बना रहता है और बिना चित्त के समाधान के वह जीवन मुक्ति के परम आनंद से वंचित रह जाता है। और क्योंकि चित्त उसका समाधान नहीं है, मतलब एकाग्र नहीं है, पहले बताया था ना समाधान, समाधान का मतलब क्या? चित्त का एकाग्र रहना। तो जब चित्त का एकाग्र रहेगा चित्त, तभी उसको जीवन मुक्ति के आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये जो है उसको ऐसी स्थिति के अंदर में जीवन मुक्ति के आनंद से वो वंचित रहेगा। ऐसे प्रारब्ध को मंद या निकृष्ट प्रारब्ध कहा जाता है। समझ गए? वही बात है कि सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद से वो रहित है। ज्ञानी के अब इस प्रकार प्रारब्ध भेद के कारण ज्ञानी पुरुष के व्यवहार नाना प्रकार के हो जाते हैं, किंतु जिसका प्रारब्ध अधिक प्रवृत्ति का कारण होता है और जो बाहर की ओर ही दौड़ता रहता है, उसका वह मंद प्रारब्ध ही समझना चाहिए। समझ गए? जिसका प्रारब्ध अधिक प्रवृत्ति के कारण, अधिक प्रवृत्ति, जिसका प्रारब्ध ऐसा है कि उसकी अधिक प्रवृत्ति होती, दिन भर चलता ही रहे, दिन भर सोचता ही रहे, दिन भर प्लान ही बनाता रहे, सब अरेंजमेंट ही करता रहे, है कि नहीं? ऐसे नहीं। तो ऐसा जो है उसका प्रारब्ध मंद प्रारब्ध या निम्न स्तर का प्रारब्ध उसको कहेंगे, निकृष्ट प्रारब्ध उसको कहे जाएंगे। क्योंकि कर्मों में अधिक प्रवृत्ति मन की एकाग्रता की विरोधिनी है, क्योंकि जब अधिक प्रवृत्ति होगी तो मन की एकाग्रता की वो विरोधी हो जाएगी, मन की एकाग्रता नहीं हो पाएगी। एकाग्रता के बिना निरुपाधिक आनंद का मिलना संभव नहीं है। समझ गए? तो एकाग्रता नहीं होने से जो निरुपाधिक आनंद है वो उसको नहीं मिल सकता। यह बात समाधि वर्णन प्रसंग में कही जा चुकी है। ठीक है? तो निरुपाधिक आनंद की प्राप्ति उसको नहीं हो पाएगी, बस उस सोपाधिक आनंद को ही लेता रहेगा, चौथी भूमिका में ही वो चलते रहेगा, पांचवी छठी सातवीं भूमिकाओं में नहीं बढ़ पाएगा। समझ गए? और पांचवी छठी सातवीं जो भूमिका है ये है जीवन मुक्ति के आनंद की अवस्था। समझ गए? ये बात है। व्यवहार में कोई नियम नहीं है, ज्ञानी के लिए कोई भी नियम नहीं है। पहले छठी तरंग में कहा गया था कि ज्ञानवान की सभी अनात्म पदार्थों में मिथ्या बुद्धि होती है।
इस कारण से उनमें उसका राग या आसक्ति नहीं होती। सब पदार्थों में जब मिथ्या बुद्धि है, जैसे बाजीगर के बनाए हुए तमाम सब पदार्थ है, या पिक्चर देखो, पिक्चर में बढ़िया सुंदर आपको एक से एक आइटम देखने को मिलेंगे, है कि नहीं? बढ़िया स्विमिंग पूल और बढ़िया महल और बढ़िया दुकान और तमाम चीज देखने को मिलेगी, परंतु उस पिक्चर के अंदर के जितने भी सामान है, कोई महल है कि रुपया है कि हीरा मोती है, कुछ भी हो, उसके ऊपर क्या उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है आपकी? बताओ। अगर कोई कह दे अरे वाह ये मेरे को मिल जाए, तो सब हंसने लगेंगे, है कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? बढ़िया आए हीरो, बट A1 कुछ सामान उसके हाथ में हो और उसको बोले अरे ला तू मेरे को दे दे, तो सब हंसने लगेंगे, है कि नहीं? और वो बोलने वाला भी हंसेगा, वो हंसी की ही बात है, क्योंकि वहाँ पर वो सब कुछ है ही नहीं, सब फोटो है, वीडियो है, तो सब क्या कल्पित है। तो जैसे वो सब कल्पित है, वैसे सारा संसार भी कल्पित है। जिसने ऐसा अनुभव कर लिया है तो वो सामान को ऐसे ही मांगे जैसे पिक्चर वाले सामान मांगे जाते हैं, है ना? उसकी उनमें आसक्ति वैसी होगी जैसे पिक्चर के सामानों को देखना, अरे वाह क्या बढ़िया पेड़ है, अरे वाह क्या बढ़िया सीन है, वैसे ही होगा बस। अब कह रहे हैं